कभी आपने सोचा है, अगर आपके जीवन में वो एक गुरु न होता तो आज आप कहां होते? कभी किसी अजनबी गुरु की एक पंक्ति ने आपको अंदर तक झकझोर दिया है? हम सब जानते हैं, कलयुग के इस युग में एक सच्चे गुरु का होना कितना जरूरी है, क्योंकि इस भाग दौड़ और उलझनों से भरे समय में हमें सही रास्ता दिखाने वाला कोई हो, ये किसी आशीर्वाद से कम नहीं। आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका जीवन एक साधारण दिन पर एक साधारण गुरु की एक साधारण सी बात ने बदल दिया। और यही कहानी हमें सिखाती है कि गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि वो आशीर्वाद है जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में धूल भरी पगडंडियों और हरे खेतों के बीच एक नन्हा बच्चा हर दिन मिट्टी में खेलता, पानी में छलांग लगाता और रात को भूख मिटाकर थक कर सो जाता। उसे नहीं पता था कि उसके जीवन का कोई उद्देश्य भी है। उसे नहीं पता था कि उसके भीतर कोई रोशनी भी है जिसे जलाया जा सकता है। पर एक दिन गांव की पगडंडी से होकर एक वृद्ध साधु गुजरे। सिर पर धूल जमी थी, पैरों में बिवाइयां थीं, पर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बच्चा खेलते खेलते उनके पास आ गया। साधु ने उसे देखा, मुस्कुराए और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, जीवन में अंधेरे में जीना आसान है, भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन जब कोई तुम्हें ज्ञान का दीपक थमा दे, तब अंधेरे में रहना पाप बन जाता है। साधु की यह बात उस बच्चे के दिल में कहीं गहराई में उतर गई। उसने अपने खेतों में खेलना कम नहीं किया, पर खेलते खेलते आसमान में उगते सूरज को देखता और सोचता, क्यों ये सूरज हर दिन उगता है? वो अपनी मां से पूछता, मां, ये तारे रात को क्यों दिखते हैं? वो अपने पिता से पूछता, पिताजी, हम क्यों काम करते हैं? धीरे धीरे उसने मिट्टी के घर में रखी पुरानी किताबें पढ़नी शुरू की। उसने अपने गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुननी शुरू की। रात को सोने से पहले वो ईश्वर से प्रार्थना करता, मुझे सच्चा ज्ञान दो। दिन बीतते गए, साल गुजर गए और वो बच्चा बड़ा होकर उस गांव का पहला शिक्षक बना। वो बच्चों को न सिर्फ पढ़ाना जानता था, बल्कि उनके सवालों का जवाब भी ढूंढता था। वो कहता, ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, ज्ञान जीवन में है। हर चीज में कुछ सीखने लायक होता है, अगर आंखों में सीखने की चाह हो। वो शिक्षक जब भी बच्चों को पढ़ाता तो उसकी आंखों में वही चमक होती जो उस वृद्ध साधु की आंखों में थी। उसने कभी उस साधु को दोबारा नहीं देखा, पर उसकी कही एक पंक्ति ने उसका जीवन बदल दिया। आज भी जब हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, तो हम सिर्फ अपने गुरु को प्रणाम नहीं करते, बल्कि उस ज्ञान को भी प्रणाम करते हैं जिसने हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलना सिखाया। हम उन सभी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में ज्ञान का दीपक जलाया, चाहे वो माँ बाप हो, शिक्षक हो, कोई मित्र हो या कोई अजनबी जिसने हमें एक पंक्ति कहकर सोचने पर मजबूर कर दिया हो। गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक तिथि नहीं है, ये एक आशीर्वाद है हर विद्यार्थी, हर साधक और हर उस इंसान के लिए जो अपने जीवन को समझना और बदलना चाहता है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का दिन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर और अपने गुरु को दिल से याद करते हैं। एक छोटे से गांव में एक बच्चा था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का दिन मिट्टी में खेलते, खेतों में काम करते, बैल के पीछे चलते और कभी कभी पेड़ के नीचे बैठकर आकाश को ताकते हुए बीतता था। उसे नहीं पता था कि उसके जीवन का कोई उद्देश्य भी है। उसके लिए हर दिन सूरज उगता था और बस काम और थकान लेकर ढल जाता था। उसके पिता ने उसे एक दिन खेत में कहा, बेटा, यही जीवन है, मेहनत करो और पेट भरो। अर्जुन ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में कुछ सवाल उठने लगे। उसी गांव में एक दिन एक वृद्ध साधु आए। सफेद दाढ़ी, साधारण कपड़े और आंखों में एक अजीब सी चमक। लोग उन्हें देखकर अपने काम में लग जाते, पर अर्जुन चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। साधु एक पेड़ के नीचे बैठे और अर्जुन उनके सामने बैठ गया। साधु ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, अंधेरे में जीना आसान है, भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन जब कोई तुम्हें ज्ञान का दीपक थमा दे, तब अंधेरे में रहना पाप बन जाता है। अर्जुन कुछ नहीं बोला, पर उस दिन उसके भीतर कुछ बदल गया। उसने खेतों में काम करना बंद नहीं किया, लेकिन अब वह काम करते हुए आसमान को देखता, बादलों को पढ़ता
पक्षियों की उड़ान देखता और हर चीज से कुछ सीखने की कोशिश करता। रात में जब सभी सो जाते, अर्जुन चुपचाप दिए की रोशनी में बैठकर गांव के बुजुर्गों से सुनी कहानियों को याद करता और उनके अर्थ समझने की कोशिश करता। वो हर रोज अपने भीतर सवाल करता, मैं कौन हूं? जीवन का अर्थ क्या है? धीरे धीरे वही अर्जुन जिसने कभी जीवन को बस जीना माना था, गांव का पहला शिक्षक बन गया। वह बच्चों को सिर्फ गिनती और अक्षर नहीं सिखाता था, बल्कि उनसे कहानियां सुनने को कहता, उनके सवाल सुनता और उन्हें सोचने की ताकत देता। वो कहता, ज्ञान किताबों में नहीं, जीवन में है। हर सुबह, हर पौधा, हर हवा का झोंका हमें कुछ सिखाने आता है, बस हमें सुनना और देखना आना चाहिए। उसका पूरा गांव बदल गया। बच्चे सवाल पूछने लगे, माँ बाप भी अपने बच्चों के सवालों के जवाब ढूंढने लगे। गांव में सीखने की एक संस्कृति बन गई और सबको लगता जैसे हर दिन नया सूरज लेकर आता है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वह दिन है जब हम उन सभी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर चलना सिखाया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि सीखना ही जीवन है और सच्चा गुरु वही है जो हमें सवाल पूछना सिखा दे, सोचने की ताकत दे दे और खुद पर भरोसा करना सिखा दे। आज जब हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं तो याद रखिए, ज्ञान का दीपक जलाने की हिम्मत वही लाता है जो हमें अंधेरे में रोशनी दिखाता है। ऐसे सभी गुरुओं को दिल से नमन। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी किसी गुरु ने आपके रास्ते को बदलने में मदद की है तो उस गुरु का नाम कमेंट में जरूर लिखें और उन्हें दिल से धन्यवाद दें। शायद आपकी यह एक कमेंट किसी और को भी सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे दे। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का दिन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर और अपने गुरु को दिल से याद करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत नदी बह रही थी। उस पर हल्की धुंध छाई हुई थी। नदी के बीच एक द्वीप पर एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया कृष्णद्वैपायन। उसके जन्म के समय ही उसकी मां सत्यवती ने उसे नदी किनारे छोड़ दिया था। लेकिन उस बालक का भाग्य असाधारण था। उसे महर्षि पराशर ने देखा, अपनी गोद में उठाया और आश्रम ले गए। वहीं से उसके जीवन में ज्ञान की यात्रा शुरू हुई। कृष्णद्वैपायन ने छोटी उम्र में ही वेदों, उपनिषदों, पुराणों और शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसकी बुद्धि गहराई से सोचने और सवाल करने वाली थी। पर तब समय ऐसा था कि वेदों का ज्ञान बिखरा पड़ा था। लोग मंत्रों का उच्चारण तो करते थे, लेकिन उनका अर्थ नहीं समझ पाते थे। स्मृतियों में ही ज्ञान था, लिखित रूप में कुछ नहीं था और एक भ्रम का वातावरण था। एक दिन कृष्णद्वैपायन एक नदी किनारे ध्यान में बैठे थे। उन्होंने आंखें खोली और अपने आप से कहा, ज्ञान का अर्थ ही तब है जब यह सबकी समझ में आए। यदि ज्ञान बिखरा रहेगा तो अज्ञान बना रहेगा, इसीलिए इसे व्यवस्थित करना आवश्यक है। तब उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। दिन रात साधना की। अपने मन और बुद्धि को स्थिर कर उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। ऋग्वेदा, स्तुति और मंत्रों का संकलन, यजुर्वेद, यज्ञ की विधियों का ज्ञान, सामवेद, संगीत और स्वर में मंत्रों की शक्ति, अथर्ववेद, जीवन के रहस्यों और औषधियों का ज्ञान। कृष्णद्वैपायन ने इनका संकलन कर लोगों को समझाया, पढ़ाया और शिष्यों में बांटा। इसीलिए वही कृष्णद्वैपायन आगे चलकर वेदव्यास कहलाए। उन्होंने न सिर्फ वेदों का ज्ञान दिया, बल्कि महाभारत जैसी अमर रचना की, जिसमें उन्होंने जीवन, धर्म, कर्तव्य, रिश्तों और कर्म के गहरे रहस्यों को सरल भाषा में बताया। गुरु पूर्णिमा का दिन महर्षि वेदव्यास की जयंती का दिन भी है, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज जब हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं तो यह सिर्फ पर्व नहीं, बल्कि वेदव्यास द्वारा दिए गए उस ज्ञान की याद है जिसने हमारी सभ्यता को दिशा दी। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो बांटा जाए, जो सरल भाषा में सबको समझ आए और अंधकार को दूर कर सके। सच्चा गुरु वही है जो कठिन ज्ञान को भी आसान बना दे, जो हमें सही और गलत में अंतर करना सिखा दे और जो हमें जीवन को समझने की दृष्टि दे दे। गुरु पूर्णिमा का यह दिन वेदव्यास के तप और उनके योगदान को नमन करने का दिन है। इस दिन हम अपने भीतर के विद्यार्थी को जगाएं,
और उस ज्ञान की राह पर चलने का प्रण लें जिससे हम और हमारा समाज भी रोशन हो सके। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का दिन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर और अपने गुरु को दिल से याद करते हैं। बहुत पुरानी बात है। सृष्टि के आरंभ में चारों ओर शून्यता थी। ना समय था, ना आकाश, ना धरती, बस शांति थी। और उसी शांति में एक ऊर्जा थी, वो ऊर्जा जो जीवन का स्रोत बनी, भगवान शिव। भगवान शिव कैलाश पर ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, उनका तन स्थिर था, लेकिन उनके भीतर ज्ञान और चेतना की लहरें उठ रही थीं। कहते हैं उस समय सप्त ऋषि अंगिरा, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु और मरीचि उनकी शरण में आए। उनकी आंखों में प्रश्न थे और हृदय में ज्ञान की प्यास। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभो, हमें इस सृष्टि का रहस्य जानना है। हमें आत्मा का ज्ञान चाहिए। हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझना है। भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में करुणा और गंभीरता थी। उन्होंने सप्तर्षियों की ओर देखा और कहा, ज्ञान प्राप्त करना सरल नहीं, इसके लिए तप, संयम और आत्मचिंतन आवश्यक है। लेकिन जब तुम्हारे भीतर सच्ची प्यास है तो ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। इसके बाद भगवान शिव ने सप्त अर्षियों को ध्यान, योग और आत्मज्ञान की शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि कैसे शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाकर ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। कैसे सांसों की लय में ब्रह्मांड की धड़कन सुन सकते हैं। कैसे साधना से अज्ञान का अंधकार दूर किया जा सकता है। भगवान शिव ने उन्हें योग का पहला ज्ञान दिया, जिससे सप्त अराशी स्वयं ज्ञानी बने और उन्होंने यह ज्ञान पूरी पृथ्वी पर फैलाया। इसलिए भगवान शिव को आदि गुरु कहा जाता है। वह गुरु जो बिना बोले भी ज्ञान दे सकते हैं। वह गुरु जो अज्ञानता की ग्रंथि को काटकर आत्मज्ञान की राह दिखाते हैं। वह गुरु जो दिखाते हैं कि असली गुरु हमारे भीतर है, जो हमें हमारे भीतर के अंधकार से बाहर लाने की ताकत देता है। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व हमें याद दिलाता है कि गुरु कोई व्यक्ति मात्र नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है, एक चेतना है जो हर समय हमारे साथ है। गुरु हमारे माता पिता में है, हमारे जीवन के अनुभव में है, हर कठिनाई में है, हर सीख में है और हमारी आत्मा में है। आज जब हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं तो भगवान शिव जैसे गुरु तत्व को भी नमन करते हैं, जो हमें हर क्षण सीखने, स्थिर रहने और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। गुरु पूर्णिमा पर हम प्रण लें कि हम अपने भीतर के अज्ञान को हटाकर ज्ञान के प्रकाश में चलेंगे और उस आदि गुरु को याद करेंगे जिसने संसार को पहली बार ज्ञान की राह दिखाई। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का दिन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। अब हम बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर और अपने गुरु को दिल से याद करते हैं। आज हम कलयुग में जी रहे हैं। इस युग में जहां चारों ओर भाग दौड़ है, लालच है, क्रोध है और मन में बेचैनी है, जहां रिश्तों में दूरियां हैं और दिलों में खालीपन है, जहां लोग दूसरों से आगे निकलने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। कल्पना कीजिए, अगर इस कलयुग में गुरु न होते, ज्ञान न होता, मार्गदर्शन न होता, तो यह युग कैसा होता। लोग अंधकार में भटकते रहते, सच्चाई और झूठ में फर्क करना भूल जाते, धन और सत्ता को ही जीवन का अर्थ मान बैठते, रिश्ते सिर्फ मतलब तक सीमित रह जाते, जीवन सिर्फ शरीर तक सिमट कर रह जाता, आत्मा का ज्ञान खो जाता, क्रोध, ईर्ष्या और स्वार्थ हर घर का हिस्सा बन जाता, मन अशांत रहता और नींद भी चैन से ना आती। लेकिन दोस्तों, इस कलयुग में भी अगर कुछ है जो हमें इस अंधेरे से बचा रहा है तो वह है गुरु का मार्गदर्शन। गुरु हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति बाहर की चीजों में नहीं, भीतर की शांति में है। गुरु हमें दिखाते हैं कि कर्म करना है लेकिन फल की चिंता छोड़नी है। गुरु हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं, बल्कि हर सांस में ईश्वर को अनुभव करना है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा इस कलयुग में और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, गुरु का आशीर्वाद और उनका ज्ञान हमें हमेशा रास्ता दिखा सकता है। आज जब हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं तो अपने उन सभी गुरुजनों को दिल से धन्यवाद कहें जिन्होंने हमें जीवन जीने की कला सिखाई।
जिन्होंने हमें बताने की जगह समझने की शक्ति दी और जिन्होंने हमें खुद को जानने का साहस दिया। याद रखिए, अगर गुरु न होते तो कलयुग की कहानी सच में दर्दनाक होती। इसीलिए इस गुरु पूर्णिमा पर प्रण लें कि हम सीखते रहेंगे, ज्ञान की राह पर चलते रहेंगे और अपने भीतर के अंधकार को गुरु के दिखाए प्रकाश से मिटाते रहेंगे। यही गुरु पूर्णिमा की असली महत्ता है।